हम लेट थे मदन, हम लेट थे। हमारे आने की किसने खबर दी होगी उन्हें? तुम यकीन से कह सकते हो कि मिसेस जेटली उस होटल में गई थी? हाँ सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे आदमी 24 घंटा होटल में थे। होटल के एंट्रेंस और होटल के एग्जिट दोनों जगह हमारे आदमी मौजूद थे सर। और सर वो वहाँ से जब हटे जब हम होटल में पहुँचे। और किसी ने मिसेस जेटली को होटल से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? सर मिसेस जेटली होटल में एंटर तो जरूर की थी, लेकिन बाहर नहीं निकली सर। तो फिर वो कैसे बाहर? ये देखो, ये था। नहीं सर, उनकी उम्र तो काफी थी। उनसे कोई मिलने आता था? ऐसे तो उसे कोई मिलने को आता जाता नहीं था, लेकिन एक औरत आती थी। औरत? औरत? अब दिखाओ, ये देखो ध्यान से, ये थी? सर मैंने उसे देखा नहीं। क्या मतलब? क्योंकि वो बुरखे में आती थी। अच्छा, आप कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं? ये क्या वो इरफान खान, उसने किसी रजिस्टर पे साइन किया है? सर उसमें मैंने साइन की थी। है? क्यों? सर उसके राइट हैंड पे चोट आई थी और बैंडेज बांधी हुई थी। वो बुरके में थी? हाँ। There is no other way out. मिसेस जेटली बुरका पहनकर अमर जेटली से मिलने गई थी, और मदन वो आदमी जिसका हाथ टूटा हुआ था वही अमर जेटली था। That's a best guess. हाँ, I know. It's just a guess, लेकिन पता कैसे करें कि वो अमर जेटली ही था? मदन, अगर वो आदमी अमर जेटली है और मिसेस जेटली उससे मिलने जाती हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट करती होंगी उससे कि उन्हें उससे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कितने बजे मिलना है? ऑफ कोर्स फोन करती हैं। तुम एक काम करो, मिसेस जेटली का फोन टैप करो, ओके? सर हमें उनकी फोन टैप करने की परमिशन नहीं है सर, और सर उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हटा दी गई है हमारे लिए। What? Don't believe this. माँ, नाश्ता लगा दिया है। आज मैंने आपके लिए गोभी के पराठे बनाए, आपके फेवरेट है ना? माँ, चाय आप अभी लेंगी या बाद में? पहली बार खिला रही हूँ नाश्ता। तुम्हें नहीं पता मैं कब लेती हूँ चाय? तब से माँ ये माँ वो करे जा रही है। आप अभी मुझसे नाराज हैं ना सिद्धार्थ जी वाली बात को लेकर? माँ, मैं सच कहती हूँ, मेरा सिद्धार्थ जी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपसे जो भी कहा अपने मन से कहा। मैंने नहीं कहा था उन्हें यहाँ पर आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। माँ, अगर मुझे पता होता कि कल सिद्धार्थ जी हैं दरवाजे पर, तो मैं कभी दरवाजा खोलती ही नहीं। सच कहती हूँ माँ, प्लीज मेरे यकीन कर लीजिए। माँ सुनिए तो सही। ताला टूटा हुआ है, आप अंदर आ सकती हैं।
आता इस घर में, लेकिन उठाना तो मुझे ही पड़ता है ना। एक बार और ये घंटी बजी ना तो मैं लाइन ही कटवा दूंगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ। हेलो। हेलो मानसी जी, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मानसी जी प्लीज प्लीज फोन मत रखिए मानसी जी। किसका फोन था? पता नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, ब्लैंक कॉल था। एक ही तो है जिसके लिए ब्लैंक कॉल आते हैं इस घर में। अहिल्या, स्वीटनर कहाँ है? ताई जी, आपको पता है माँ कहाँ गई है? अरे तेरी मम्मी को खुद भी पता है आजकल वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ आती जाती रहती है, किसी को तो कुछ पता ही नहीं। उनके पैरों में तो चक्री लगी है, चक्री। दिन भर तो घर के बाहर रहती है और जब वापस आती है तो फोन के पास बैठी रहती है, और जब फोन बजता है तो ऐसे झपटती है फोन उठाने के लिए जैसे कि पता नहीं किसका फोन आने वाला हो। रोज इतना सारा खाना बनाकर ले जाती है किसी दोस्त के बेटे के लिए। कौन दोस्त, कौन सा बेटा, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को तो कुछ पता ही नहीं। अहिल्या, बस भी करोगी? एक बार शुरू हो जाती है ना तो बस। क्यों जी, क्या गलत कहा मैंने? तुम शायद मेरा स्वीटनर लेने जा रही थी। चाय ठंडी हो रही है मेरी। अगर अपने भाभी की इतनी फिक्र है ना तो जाओ पहले उनके दिमाग का इलाज करो। बेटे के गम में शायद थोड़ी पागल हो गई है। हाँ। मानसी, एक मिनट बेटा। बेटा, तुम्हारी ताई जी जो कह रही है वो सच है। कौन है ये जिसके लिए रोहिणी हर रोज खाना पार्सल करती है? पता नहीं ताया जी, मैं अगर कुछ पूछती हूँ तो या डांट देती है या फिर ये कहकर टाल देती है कि मुझ पर भरोसा रखो। मैं खुद परेशान हूँ उनके बारे में। ये सब बात बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आने दो उसे, आज मैं बात करूंगा। नहीं नहीं ताया जी, अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो सोचेंगे कि ताई जी ने आपको भड़काया है और फिर घर में टेंशन हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बेटा। बेटा, अगर बात हाथ से निकलने लगे तो बेशक मुझे बता देना। जी ताया जी। माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया बेटा? मामा, इससे बेहतर छुपने की जगह और क्या हो सकती है? देख, हमारे घर का क्या हाल हो गया है। आज हमें अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है। जानता हूँ, सब जानता हूँ। जानता है तो फिर तूने ये सब किया क्यों? बता, क्यों किया? और कब तक इस तरह छुपता फिरेगा? और कब तक ये माँ तुझे सबकी नजरों से छुपाती रहेगी? बेटा, आरो, मानसी, राखी, सबसे मिलने का मन नहीं करता तेरा? करता है, सबसे मिलने का मन करता है, पर मैं क्या करूँगा? मैं मजबूर हूँ। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करना। मैं वापस आना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर मन करता है तो चल मेरे साथ बेटा, चल। कहाँ, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो आप? जहाँ तुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, इंस्पेक्टर विद्यार्थी के पास। बेटा, हम उसे सब कुछ सच सच साफ साफ बता देंगे। हाँ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, चल। नहीं माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता।
बहुत देर हो चुकी है माँ। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर विद्यार्थी मुझे छोड़ देगा? नहीं, वो इसी वक्त मुझे सलाखों के पीछे कर देगा माँ, इसी वक्त। और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। फिर ये जो मैं आपसे छुप छुप कर मिलता हूं ना, वो भी नहीं मिल पाऊंगा मैं आपसे। रितु, साई फार्मास्यूटिकल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। इसी फाइल में होना चाहिए मैडम, मैं देखती हूँ। रितु, वो इतनी बड़ी कंपनी है, कितने सारे डील्स किए उन्होंने हमारे साथ, और इसमें कुछ मेंशन नहीं है उनके बारे में। व्हाट इज दिस रितु? हाँ मैडम, बस अभी मिल जाएगा, मैं ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे सिद्धार्थ जी से मिलना है। क्या काम है? वो मैं सिद्धार्थ जी को ही बताऊंगी। अरे किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? कितनी बेइज्जती की है मैंने तुम्हारी, कितना ह्यूमिलिएट किया है तुम्हें। तुम पे उन बातों का कोई असर नहीं होता? सिद्धार्थ जी कहाँ हैं? देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे लोगों को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। 1 मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। रितु, इस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई। मेरा होने वाला पोता और मेरी होने वाली बहू इस घर से चले गए, और तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? 1 मिनट मैडम। देखो मानसी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कह दो, मैं सिद्ध बाबा से कह दूंगी। मैं सिद्धार्थ जी से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन बेटा तू क्या गया, हम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले ये घर गया, फिर अपनी ताई का स्वभाव तो तू जानता ही है। दुनिया के ताने अलग, उसके अलग। उस पर से पैसों की तंगी, फिर आरो का एक्सीडेंट। उसके बाद सिद्धार्थ बख्शी ने आप लोगों की मदद की ना? हाँ की तो सही, लेकिन तू कैसे जानता है? सिद्धार्थ बख्शी ने आप लोगों की मदद की या नहीं? मुझे तो लगता है कि उसके हमारी जिंदगी में आने से हमारे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गए। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम तो जानते हो कि कोई गैर अपने बेटे की जगह कैसे ले सकता है, चाहे कितना भी कुछ कर ले। और फिर उस वक्त मुझे लगता था कि हमारी सारी मुसीबतों की जड़ वही है, इसलिए उसका आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या सिद्धार्थ अब भी घर में आता जाता है? सुना है मानसी और सिद्धार्थ ने साथ साथ कोई नया काम शुरू किया है। माँ, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं मानसी से वो काम छुड़वा दूंगी। क्या फायदा ऐसे काम का जिससे किसी के मन की शांति चली जाए। तू इसके बारे में बिल्कुल मत सोच, मैं मानसी को उसके साथ काम करने से मना कर दूंगी। नहीं माँ, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो खामखा लोगों को हम पर शक हो जाएगा। अगर मानसी काम करना चाहती है तो उसे करने दो, अच्छा है। बस सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मानसी को काम करने से आप प्लीज रोकना मत, ठीक है ना? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है, चुपचाप यहां से चली जाओ। गेट आउट! अरे मानसी जी, आप? सिड, इसे कहो यहां से चली जाए। माँ, तमीज से बात करो मानसी जी से।
देखा रे तो देखा कैसे इस लड़की ने मेरे बेटे पे जादू किया है। मैं यहाँ आप दोनों में झगड़ा करवाने नहीं आई। मैं यहाँ आपसे ये कहने आई हूँ कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जैसे तैसे ही सही, लेकिन कट रही थी मेरी जिंदगी। आपने आकर सब कुछ अपसेट कर दिया। मेरी माँ, कितना मान था उन्हें मुझ पर। एक ही पल में आकर आपने सब कुछ खत्म कर दिया। नफरत करने लगी आप वो मुझसे। किसने कहा था आपको वहां पर जाने के लिए? हाँ, किसने दिया आपको वहां पर मेरी माँ से शादी की बात करने का? आपने मुझसे पूछकर देखा कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरी फीलिंग्स क्या है? आप कुछ भी सोचे समझे बगैर कुछ भी कह देंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आपका ये प्यार और ये कंसर्न चैरिटी। आप मुझसे दूर रहिए। आप क्या समझती हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वो ऐसे ही कह दिया, बिना मीन किए हुए। मैं वहां कोई चैरिटी नहीं करने गया था मानसी जी। मैं सिर्फ अपने दिल की बात कहने गया था। अब मेरा दिल जानता है कि ना तो मैंने कोई गुनाह किया है और ना कोई गलती। अगर किसी से प्यार करना कोई गलती है, कोई गुनाह है, तो मैंने गलती की है। लेकिन सच बात एक ये भी कि मैं आपसे प्यार करता हूं। I really love you. आप चाहती हैं ना कि मैं आपसे दूर रहूं, आपसे कभी नहीं मिलूं, आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊं, तो ठीक है। तो सिर्फ एक बार मुझे देखकर इतना कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। बोलिए मानसी जी, बोलिए। Get the job done, okay? हाँ मदन, कोई लीड मिली तुम्हें? नहीं सर, लेकिन आई एम 100% श्योर उन लोगों को इस बात का पता है सर, इसीलिए वो लोग इतनी एहतियात बरत रहे हैं। मदन, तुम अपनी खामियां छुपाने की कोशिश मत करो मुझसे। तुम और तुम्हारी टीम तुमको एक साधारण औरत चकमा देकर गायब हो जाती, और उसके गायब हो जाने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास होता है। सर हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकते सर। लास्ट वीक मिसेस जेटली की एक्टिविटीज़ काफ़ी संदिग्ध रही है। इसी बिना पर हम उसे यहाँ पर बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। सर आप सिर्फ एक बार हाँ कह दीजिए, फिर देखिएगा कैसे उगलवाता हूँ उस औरत से सब कुछ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब कुछ सर। मदन, मैंने तुम्हें